बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। 13 अक्टूबर 2023 गुलबर्गा में हम कमर नर्सिंग कॉलेज के पास CPS के कुछ मेंबरान बैठे हुए हैं। सुबह की इनफॉर्मल गुफ्तगू है फजर की वॉक के बाद। अभी मौलाना इकबाल साहब ने दरख्त और पौधे इस सिलसिले में एक गुफ्तगू की तो मेरा माइंड उसको लेकर ट्रिगर हुआ। बुखारी मुस्लिम में एक रिवायत आई है, दरख्त को लेकर। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी में, तो साहबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन्ना मिनश शजरी शजरुन मसलुहा मसलुल मुमिन। आगे कुछ अल्फाज इस तरह है, फमा हुआ, यानी मोमिन की मिसाल दरख्त की मिसाल की तरह है। उसकी दरख्त की हर चीज़ एक दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की मिसाल की तरह है। वो कौन सा दरख्त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ मौजूद थे। उनके जहन में आया कि वो खजूर का दरख्त होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं किया। लोग कहते हैं कि हम जो है बहुत सारे झाड़ झंकार जो होते हैं उसके बारे में सोचने में लग गए। फिर बाद में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो जो है ना खजूर का दरख्त है, मोमिन की मिसाल। खजूर के दरख्त के बारे में अरबों के पास ये कॉन्सेप्ट है कि वो खजूर को बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल करते हैं। उसके तने को बतौर तामीरी पिलर घरों के और घरों की शहतीर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसी के पत्तों को गालिबन लीव्स वग़ैरह को, जो उसकी टहनियाँ हैं, उसको छत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गोया के खजूर का दरख्त अरबों के लिए ग़िज़ा भी है और जो है बिल्डिंग मटेरियल भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त और मोमिन को जो है मिसल कहा, यानी उसके फ़वाइदें जो है कसीरुल अनवा है गोया के। तो मोमिन भी ऐसे ही होता है, कसीरुल अनवा होता है। उसी बुखारी में एक रिवायत है जिसमें कहा गया है कि जो है मुनाफिक और मोमिन की मिसाल देते हुए कि मुनाफिक की मिसाल जो है तनावर दरख्त की तरह है, और मोमिन की मिसाल खामतुल अर्ज़, यानी खुदरो पौधे जिनको बिल्कुल नरम से, जिनके पास जो है तनावर तने नहीं होते, छोटी छोटी कोंपलों पर ठहरे हुए होते। तो उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया कि मुनाफिक जो है तनावर दरख्त की तरह होता है और मोमिन जो है खामतुल अर्ज़ और छोटे मोटे पौधों की तरह होता है। जब हवाएं चलती है तो तनावर दरख्त जो है गिर जाते हैं, लेकिन जो है खामा खुदरो छोटे पौधे हवाओं के चलने के बाद वो जो है उस तरफ झुक जाते हैं जिस तरफ हवा उनको झुकाना चाहती है, और फिर जब हवा ख़त्म होती है तो फिर अपने इस पर स्टम्प पर खड़े हो जाते हैं। तो गौर करने से पता चलता है कि मोमिन को जो है तनावर दरख्त भी बनना चाहिए, जैसे पहली मिसाल में मसलुल मुमिन है, मसलुल इन्ना मिनश शजरी शजरुन मसलुहा कमसलिल मुमिन, यानी खजूर के दरख्त से ताबीर किया गया। यानी एक तरफ मोमिन को तनावर दरख्त भी बनना है ईमान के मुकाबले में, यानी नाफियत के मामले में उसका मामला जो है तनावर दरख्त का होना चाहिए या खजूर के दरख्त का होना चाहिए, लेकिन मामलात दुनियावी में उसको तनावर दरख्त नहीं बनना चाहिए। मामलात दुनियावी को जो है खामा, यानी खुदरू छोटे छोटे जंगल के पौधों की तरह होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो लफ्ज़ बदल कर हम इस तरह कह सकते हैं, ईमान और यकीन के मामले में तनावर दरख्त, और वर्ल्डली अफेयर्स यानी फैमिली लाइफ
نیشنل لائف، نیبرنگ لائف، اس طرح کے جتنے معاملات دنیاوی ہے اس میں اس کا معاملہ خامہ کی طرح ہونا چاہیے، اور ایمانی ترقی، دعوت و تبلیغ، نافیت کو لے کر ایک تناور درخت بننا چاہیے۔ تو ایک لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مومن نافیت کے معاملے میں تناور درخت ہوتا ہے، ڈیفنس اور جو ہے اکڑ کے معاملے میں وہ بالکل جو ہے خامہ کے مثال پر چلتا ہے، یعنی خضرو پودوں کی طرح۔ ورلڈلی افیئر میں وہ جو ہے فلیکزیبل ہوتا ہے، نافیت اور دین کے معاملے میں تناور درخت بنتا ہے۔ تو غالباً جو ہے ہماری سراؤنڈنگ جو ہے ہم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم ایمان اور ثمرات ایمان کے معاملے میں تناور درخت بنو، شجر تمر بنو، یعنی کھجور کا درخت بنو، اور دنیا کے معاملات میں فلیکزیبلٹی اختیار کرو، تو تمہارا معاملہ جو ہے صحیح چلے گا۔ اگر آدمی اس کو الٹا کر دے، یعنی نافیت کے معاملے میں تو اس کا معاملہ جو ہے خامہ کی طرح ہو، خضرو پودے کی طرح، اور جو معاملات فلیکزیبلٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے معاملے میں وہ جو ہے تناور درخت بن جائے تو اس کا معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو موجودہ دور کے مسلمان جو ہیں ان کا معاملہ یہی ہو گیا ہے، نافیت کے معاملے میں وہ بالکل خضرو پودے، خامۃ الارض بن گئے ہیں، اور جہاں ان کو ورلڈلی افیئر میں فلیکزیبلٹی اختیار کرنا تھا وہاں وہ جو ہے تناور درخت بنے ہوئے ہیں۔ تو اس الٹے چکر نے مسلمانوں کو جو ہے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ کسی فرد یا کمیونٹی کو جو ہے یہ پالیسی کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تناور درخت بننے کی بات کہی، وہیں جو ہے خضرو پودے بننے کی بھی بات کہی۔ تو اس کو جب ہم نے الٹا کر لیا تو اس کے نتائج سارے جو ہے الٹا نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہے جہاں تناور درخت بننا ہے نافیت کے معاملے میں وہاں تناور درخت بنے، اور جہاں فلیکزیبل بننا ہے وہاں خامۃ الارض بنے، تو دنیا سے لے کر آخرت تک ایک انسان کا معاملہ صحیح چل سکتا ہے، ورنہ اس کے الٹا کر لے گا تو یہ سارے معاملات اس کے بگڑ جائیں گے۔ السلام علیکم۔